हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के इस नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे बूलियन लॉजिक के पार्ट 2 को, यानी कि हम कंटिन्यू करेंगे बूलियन लॉजिक को, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पिछले क्लास में हमने देखा कि ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होती हैं और जो बूलियन एल्जेब्रा है या बूलियन लॉजिकल जो सिस्टम है उसमें क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। 3 तरीके के ऑपरेशंस हमने देखे थे। पहला क्या देखा था, बेसिक, और बेसिक के अंदर हमने एंड और एंड नॉट 3 ऑपरेशंस को हमने समझा था। आज हम देखने वाले हैं दूसरे कैटेगरी के बूलियन ऑपरेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ऑपरेशंस। यूनिवर्सल ऑपरेशन में 2 हैं। पहला क्या है, नैंड, जिसको हम आज देखने वाले हैं। नैंड ऑपरेशन या नैंड लॉजिक क्या होता है आज समझते हैं। ठीक है, देखो आप, नैंड जो है ये 2 चीजों से मिलके बना है। कैसे, पहले ए एंड डी एंड ऑपरेशन होता है, उसके बाद हम क्या जोड़ दें इसमें, इसके आगे नॉट ऑपरेशन। जब इन 2 ऑपरेशंस को इसी क्रम में, सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले एंड उसके बाद नॉट, अगर हम इस क्रम में दोनों इन 2 ऑपरेशंस को क्या करें, सीरीज में कंबाइन कर दें तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किसका लॉजिक होगा, नैंड का लॉजिक होगा। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि नैंड में जो n है इसको हम ऐसा देख सकते हैं, n प्लस एंड है ना। तो n नाम से ये पता चलता है, ऐसा लगता है कि नॉट पहले लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, नॉट बाद में लगता है। एंड ऑपरेशन का रिजल्ट आता है, उसके बाद नॉट ऑपरेशन होता है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एंड ऑपरेशन जो आउटपुट देता है उस आउटपुट का जस्ट अपोजिट आउटपुट नैंड से निकलने वाला है। समझ रहे हो बात आप, क्योंकि नॉट ऑपरेशन क्या करता है, रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो एंड ऑपरेशन से जो भी आउटपुट आएगा उसको नॉट ऑपरेशन बाद में क्या करेगा, जस्ट उल्टा कर देगा। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, नैंड का आउटपुट या नैंड लॉजिक का ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, एक बात और यहां डिस्कस कर लेते हैं कि इन नैंड और नॉर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद, उनको यूनिवर्सल ऑपरेशंस क्यों कहते हैं। इनको यूनिवर्सल ऑपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 2 ऑपरेशन, जैसे आपके पास कोई भी ऑपरेशन ना हो, एंड ना हो, और ना हो, नॉट ना हो, कुछ भी ना हो, खाली नैंड और नॉर हो, तो नैंड और नॉर की मदद से ही आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, इसलिए हम नैंड और नॉर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ऑपरेशंस। आगे आप देखेंगे कि एक वर्ड आता है इस बूलियन एल्जेब्रा के आगे, एक्चुअली बूलियन एल्जेब्रा में नहीं आता, वो बूलियन लॉजिक में नहीं आता। आगे जाकर जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने बूलियन एल्जेब्रा को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहा गया, है ना। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा चलता था, एनालॉग होता था, ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कब बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपने क्या किया, बूलियन एल्जेब्रा या बूलियन लॉजिक सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हर बूलियन ऑपरेशन के लिए एक सर्किट बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसे क्या कहा जाता है, इसे एक डायरेक्ट नाम दिया गया है, गेट। समझ रहे हो आप बात। तो गेट्स क्या होते हैं, या गेट क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे या बूलियन ऑपरेशन करेंगे, एंड करेगा, और करेगा, नॉट करेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एंड गेट है, यानी कि एक एंड सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि एंड ऑपरेशन करेगा 2 सिग्नल्स पे। उसी तरह और गेट है ना, उसी तरह क्या है, नॉट गेट है, उसी तरह क्या है, नैंड गेट है ना, उसी तरह नॉर गेट है। तो सभी ऑपरेशंस के लिए गेट्स बनाए गए। गेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक्चुअली वो सिग्नल्स पे ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन उनका रिजल्ट सेम होगा, जो बूलियन एल्जेब्रा कहता है सेम होगा। तो हम यहां पर लॉजिक या ऑपरेशन की तरह इन सबको पढ़ रहे हैं, एंड को, और को, नॉट को, नैंड को, लेकिन एक्चुअली में सेम ऑपरेशन जब हम सर्किट्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, गेट। समझ में आ रही बात। तो एक तरीके से हम गेट्स भी पढ़ रहे हैं, गेट्स का ऑपरेशन भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये डिजिटली काम करता है तो इसके ट्रूथ टेबल सब चीजें सेम होती हैं, बस खाली फर्क आ जाता है कि गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जबकि हम यहां केवल इसको मैथमेटिकली ऑपरेशन के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम अब यूनिवर्सल ऑपरेशंस या यूनिवर्सल गेट्स ऑपरेशन, इनको गेट्स भी कह सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, गेट्स एक हार्डवेयर फॉर्म है, ऑपरेशंस एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल फॉर्म है। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट्स किसे कहते हैं, नैंड और नॉर को। और क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास केवल नैंड या नॉर गेट्स हैं, बहुत सारे नैंड और नॉर गेट्स हैं, तो इनकी मदद से आप कोई भी गेट तैयार कर सकते हो। नैंड या नॉर दोनों में से कोई भी एक हो, कोई भी एक के मतलब
एक ही फॉर्म हो, कहने का मतलब आपके पास बहुत सारे नॉर गेट हैं, केवल नॉर, तो इनकी इसकी मदद से आप नॉट भी बना सकते हो, इसकी मदद से आप और भी बना सकते हो, इसकी मदद से आप एंड भी बना सकते हो, इसकी मदद से आप नैंड भी बना सकते हो। नॉर तो ये ऑटोमेटिक है, इसके अलावा अर्थमेटिक जो गेट्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, वो सारे के सारे आप तैयार कर सकते हो। तो ऐसे केवल दो ही गेट्स हैं, एक है नैंड, एक है नॉर। इन दोनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो इनकी मदद से आप कोई भी गेट तैयार कर सकते हो, कोई भी बुलियन ऑपरेशन कर सकते हो। इस कारण इन दोनों को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट्स। समझ में आई बात आपको? अब हम नैंड को देखते हैं। नैंड पहला यूनिवर्सल गेट है हमारा, नैंड, है ना। तो इसकी पहली बात समझ लो आप, एटलीस्ट दो इनपुट होगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में क्या है, एंड गेट है ना, तो एटलीस्ट 2 इनपुट्स, ये आपको ध्यान रखना है। एंड के जो फीचर हैं वो इनपुट की तरफ आ जाएंगे, आउटपुट की तरफ कौन है, नॉट है। दूसरा, इसके पास एक ही आउटपुट होगा, 1 आउटपुट, ठीक है। तीसरा, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ये एंड प्लस उसके बाद क्या है, नॉट। एंड और नॉट का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और चौथा, ये एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक है या यूनिवर्सल गेट है। क्लियर है बात आपको? अब आपका इसका सिंबल मैं दिखाता हूं, पांचवा सिंबल। सिंबल कैसे बनता है, देखो सिंबल ऐसे बनाते हैं हम। एंड का जो सिंबल है वो बना दिया, एंड का सिंबल ऐसा बनता है, इसके पास मिनिमम 2 इनपुट मैंने दिखाए, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और यहां पर आउटपुट पर आपको मालूम है यहां पर क्या लगने वाला है, मान लो ये एंड है तो इसके बाद हम क्या जोड़ने वाले हैं, एक नॉट, है ना, ऐसे जोड़ने वाले हैं। ये सिंबल नॉट का है, तो ये देखो फाइनली सिंबल कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये एंड हो गया। और ये नॉट का ये जो सर्कल है राउंड, इसको यहां लगा देते हैं आउटपुट पर, ऐसे। तो ये कौन से गेट का सिंबल है या कौन से लॉजिक का सिंबल है, नैंड का। समझ रहे हो बात? एंड उसके बाद आगे सर्कल, ये जो सर्कल है, ये जो राउंड है, ये क्या शो कर रहा है, नॉट ऑपरेशन को शो कर रहा है, यानी कि एंड के आउटपुट को जस्ट हम क्या कर देते हैं, रिवर्स। क्लियर है बात आपको? तो हम नैंड को क्या बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। छठा, इसका नोटेशन। इसका नोटेशन कहो या आप इसके लिए कौन सा ऑपरेशन का जो क्या चिन्ह यूज करते हैं वो ये है। नैंड के लिए हम यूज करते हैं कि अगर नैंड के 2 इनपुट हैं ए और बी, तो एंड के लिए क्या यूज करते थे, डॉट नोटेशन, है ना, ए डॉट बी, ये एंड को रिप्रेजेंट करता था। नैंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए डॉट बी पर बार, है ना। ये ऑपरेशन, ये नोटेशन क्या बताता है कि इस पर कौन सा ऑपरेशन हो गया है, नैंड ऑपरेशन। देखो आप, ए डॉट बी, पहले ए और बी पर क्या हुआ, एंड ऑपरेशन, उसके बाद उस पर बार लग गया, यानी कि इसका जो ए और बी, ए डॉट बी का, यानी कि ए एंड बी ऑपरेशन का जो आउटपुट आएगा उस पूरे पर बार है, ये होल बार, है ना, वो आउटकम रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप, ट्रूथ टेबल, क्योंकि हर ऑपरेशन को हम ट्रूथ टेबल से ही समझ सकते हैं। ट्रूथ टेबल हम मिनिमम हम क्या ले रहे हैं, हम अभी एग्जांपल के लिए 2 इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक टेबल बना दिया मैंने, ये इनपुट सेक्शन बना दिया, ये क्या बना दिया, आउटपुट सेक्शन। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए ऑपरेशंस, बुलियन लॉजिक ऑपरेशन के बारे में अगर डिस्क्राइब करने को 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में, ट्रूथ टेबल जरूर बनाएं आप। तो यहां पर मैंने 2 इनपुट ले लिए, ए और बी। आउटपुट में क्या आ जाएगा, देखो ए डॉट बी का बार, ये फाइनल आउटपुट है, ठीक है, ये नैंड का आउटपुट है, ठीक। तो यहां पे मैंने लिया 0 0 1 1, देखो इसको बनाना बहुत आसान है, 0 1 0 1, बस चारों कॉम्बिनेशन बन गए, 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब आप देखो, मैं यहां पर एक आपके समझने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है नैंड में ये, बट आपके समझने के लिए मैं यहां पर एक मिडिल, एक ऐसे छोटा सा बना रहा हूं। ये आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, मैं बस आपके समझने के लिए इसको बना रहा हूं। यहां पर मैंने एंड को मीडिएटर के फॉर्म में ले लिया, ए डॉट बी लिख रहा हूं, ठीक है, ए डॉट बी। देखो आप, अगर इस पे एंड ऑपरेशन हो रहा होता तो क्या होता, 0 0 का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 0 0 1 का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 0, बिकॉज दोनों ही इनपुट ट्रू होने चाहिए एंड के लिए, है ना। इसमें एक ही ट्रू है तो ये भी 0 होगा और इसमें 1 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इनपुट 1 है। अब देखो नैंड का आउटपुट क्या होगा, एंड का क्या आउटपुट है, 0, इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, ये 1, इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। ये जो है ये नैंड ऑपरेशन का आउटकम है। यानी कि अगर आपको एंड ऑपरेशन याद है तो नैंड बनाना बहुत आसान है ना। 0 0 एंड का क्या आएगा 0 और उसका रिवर्स करो 1, 0 1 एंड क्या आएगा 0 और उसका रिवर्स करो 1, नॉट ऑपरेशन लगाओ, 1 0 एंड क्या देगा 0 और
उस पर नॉट ऑपरेशन होने पर क्या हो जाएगा 1, और 1 1 एंड क्या देगा 1, उस पर नॉट ऑपरेशन करने के बाद क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये वाला पार्ट आप हटा सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये इंटरमीडिएट एक स्टेप हो सकता है, बट आपको ये समझना है, ये है नैंड का आउटपुट। समझ गए आप बात, क्लियर है। तो ये था नैंड और नैंड का ट्रुथ टेबल, नैंड का लॉजिक, यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, गेट्स भी मैंने आपको समझा दिए। अब हम देखते हैं दूसरे यूनिवर्सल गेट को, जिसको क्या कहते हैं, नॉर गेट। नॉर को हम समझते हैं NOR, इसको आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, और के बाद क्या लगाते हैं, नॉट, और के बाद, है ना, यानी कि सॉरी OR, और प्लस क्या करते हैं हम, नॉट, सेम उसी तरह। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले और ऑपरेशन होगा, नॉट बाद में होगा, ठीक है। तो नॉर के बारे में समझते हैं, चूंकि और इसके इनपुट पे है तो एटलीस्ट क्या होंगे, 2 इनपुट, एटलीस्ट 2 इनपुट्स होंगे इसमें। दूसरा, आउटपुट कितना होगा, 1 आउटपुट, ओनली 1 आउटपुट, ठीक है। आउटपुट वैसे भी हर गेट का एक ही होता है, ठीक है। तीसरा ये क्या है, और प्लस नॉट है, ठीक है। चौथा क्या है, ये यूनिवर्सल गेट है एक, ठीक है। ये तो आप याद ही रखना है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिवर्सल गेट्स, नैंड और नॉर। पांचवा, इसका क्या होता है, सिंबल हम देख लेते हैं। सिंबल कैसे बनाएंगे, पहले तो और ऐसे बनता है, ठीक है, और यहाँ इसके बाद हमको क्या लगाना है, इसके मिनिमम 2 इनपुट ले लिया, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट ऑपरेशन, है ना। तो आपको पता होगा कि इसका फाइनल ऑपरेशन क्या आएगा, फाइनल हम कैसे सिंबल बना सकते हैं, ये और इसके बाद ये जो नॉट है, नॉट को दिखाने के लिए क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, इसका आउटपुट ये 0 या सर्कल, ये इसका सिंबल है नॉर का। ये किसका सिंबल है, NOR, नॉर, ठीक है। और छठा, नोटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा नैंड से। ए और बी मान लो 2 इनपुट है, तो और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस बी से, और हमें नॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, A प्लस बी का होल बार, यानी कि A और B जो ऑपरेशन आएगा उसका फुल बार हम करेंगे जब, तो जो आउटपुट आएगा वो नॉर का आउटपुट होगा, ठीक है। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल फिर वही इनपुट सेक्शन हमने लिया, आउटपुट सेक्शन लिया, और यहां पर आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक इंटरमीडिएट स्टेप के लिए भी जगह छोड़ दे रहा हूं। ये आउटपुट सेक्शन है, मान लो ये A इनपुट हो गया, ये B इनपुट हो गया, और मैं इसके कॉम्बिनेशन बना देता हूं 0 0 1 1, इसमें 0 1 0 1, ठीक है। और यहां पर इसका आउटपुट क्या आएगा, A प्लस बी का होल बार, ये क्या है, नॉर का नोटेशन है, ठीक है। तो ये बीच वाला बात मैं छोड़ रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। अब देखो इसका ऑपरेशन क्या होगा, 0 0, और क्या देगा 0, और ऑपरेशन 0 0 के लिए क्या देता है 0, और उसका रिवर्स यानी कि नॉट ऑपरेशन क्या होगा 1। समझ गए बात, 0 1 के लिए और क्या देगा 1, और का आउटपुट क्या होगा। यहां पर अगर मैं एक इंटरमीडिएट आपके समझने के लिए मैं बस बना रहा हूं, A और B बना दूं, AB इसके पहले का स्टेप है ना, क्योंकि इसका बार होना है यहां पर। अभी नॉर आउटपुट क्या होता है, और का बार, ठीक है। तो A 0 0 में ये A प्लस बी क्या देता है, यानी कि A और B क्या देता है 0 0 1 के लिए क्या देगा 1 1 0 के लिए क्या देगा 1 1 1 के लिए क्या देगा 1। ये हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। जिनको ये समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इस पर आए हैं, वो पिछला वीडियो, इसके जस्ट पहले का वीडियो जरूर देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अब आउटपुट A प्लस बी यानी कि नॉर का, A प्लस बी का होल बार का क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, यानी कि और का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आउटपुट। समझ गए आप। तो ये नॉर का क्या है, ट्रुथ टेबल, ये आप याद रखेंगे। आपको ये इंटरमीडिएट स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है ना। लेकिन ये कैसे आया, यहां से आया, बीच का स्टेप आप समझ सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। क्लियर है। तो ये था नैंड एंड नॉर। अब हम चलते हैं अर्थमेटिक गेट्स की तरफ। तीसरे टाइप का जो गेट है उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक गेट्स, है ना। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनसे अरिथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में ये बहुत काम आते हैं। गेट्स बहुत आसान कर देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है। और इनको समझना, या अरिथमेटिक वर्ड को मैं और डिस्क्राइब करूं क्यों इनको कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना इसमें इंटर करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम 2 गेट्स पढ़ने वाले हैं। पहला एक्स और गेट पढ़ने वाले हैं, दूसरा एक्स नॉर। तो हम एक्स और को देख रहे हैं यहां पर, एक्स और, देखो ये एक्स और, ये और से ही बना है, एक्स और, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। कई जगह इनको ऐसे भी लिखा जाता है, ई एक्स और, बीच में डैश, एक्स और। कई बार इनको ये भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। इस एक्स को ई एक्स भी लिखा रहता है ना, ई स्मॉल एक्स फिर डैश फिर और, एक्स और, ठीक है। तो एक्स और गेट या एक्स और लॉजिक को हम समझ लेते हैं क्या होगा। इसके पास पहला
मिनिमम या एटलीस्ट कितने होंगे, एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम 2 इनपुट्स, नॉट के अलावा सारे गेट्स के पास एटलीस्ट 2 इनपुट्स होते हैं। दूसरा, आउटपुट हमेशा हर गेट का कितना होगा, 1, आउटपुट कितना होगा, ओनली 1, ठीक है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं देखा जाता है, इसके लिए हम देख लेते हैं सिंबल या नोटेशन, पहले देख लेते हैं इसका कौन सा मैथमेटिकल नोटेशन यूज किया जाता है एक्स और के लिए। तो ये यूज किया जाता है ऐसा, प्लस उसके आगे उसके चारों ओर सर्किल, ये एक्स और का नोटेशन है, ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे ए और बी दो इनपुट हैं, तो इन दोनों के बीच एक्स और ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐसे डिनोट करेंगे ए एक्स और बी, ठीक है। ये जो प्लस और फिर उसको सर्कलाइज सरकमफेरेंस, ये प्लस और उसके चारों ओर सर्कल अगर हम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्स और का नोटेशन। चौथा, सिंबल। सिंबल देखो कौन सा यूज किया जाता है एक्स और के लिए, एक्स और के लिए सिंबल किया जाता है, ये एक और बना दिया हमने, इसके आगे सर्कल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट ऑपरेशन नहीं हो रहा है ना। बस इसके पीछे ये एक पैरेलल में एक और कर्व्ड लाइन बनाते हैं, ऐसे ये टच नहीं रहते हैं ना, ये कर्व्ड हैं, पैरेलल चल रहे हैं, टच नहीं होते एक दूसरे से, और ऐसे इनपुट देते हैं हम। कई बार ये जो इनपुट के लाइन से वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, और अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, केवल इसी लाइन तक रहे, तो भी कोई गलती नहीं है। ये एक्स और का सिंबल है, और बस उसके पीछे वाले पार्ट पे एक और हम पैरेलली लाइन बना देते हैं, ये एक्स और का सिंबल है। देखो अब मैं फिर से बना दे रहा हूँ ऐसे, कई बार ऐसे भी बना रहता है, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक नहीं जाती, कई बार ये लाइन टच हो जाती है, तो दोनों ही चलेगा, है ना, बस ये दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इसका हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल से ही किसी भी ऑपरेशन या गेट का क्या होता है, ऑपरेशन हमें समझ में आता है। ट्रुथ टेबल इसका और से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग चलता है, इसका अपना ट्रुथ टेबल है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनपुट सेक्शन में मैंने दो इनपुट ले लिए, ए बी, मिनिमम की बात हम कर रहे हैं, और ए एक्स और बी, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 0 0 1 1 और इसमें 0 1 0 1, ठीक है। ये चार कॉम्बिनेशन बन गए। देखो एक्सऑर ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। एक्सऑर ऑपरेशन का रूल है कि एक ही इनपुट ट्रू होना चाहिए, एक ही कह लो, या इसको ऐसे कह लो, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू होने चाहिए, तब उसका आउटपुट ट्रू होगा, नहीं तो वो क्या आएगा, फॉल्स। समझ रहे हो आप बात। तो 0 0 ये क्या है, दोनों ही इनपुट ट्रू नहीं है, एक मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये इसके लिए फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। 0 1 देखो इसमें एक इनपुट क्या है, ट्रू है, इसका मतलब है कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट ट्रू हुआ, मतलब इसके लिए ये ट्रू कंडीशन है, ठीक। उसी तरह 1 0 एक ही इनपुट ट्रू है, तो इसके लिए क्या आएगा, 1, इसके लिए ट्रू कंडीशन है। अब यहां देखो 1 1 ये दोनों क्या है, ट्रू। इवन नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हो गए, ट्रू हो गए, इवन नंबर ऑफ दो हो गए ना, दो, तो एक नहीं है, एक इनपुट ट्रू नहीं है, या ऑड नंबर ऑफ इनपुट ट्रू नहीं है, मतलब ये इसके लिए फॉल्स कंडीशन है। ये ट्रूथ टेबल है एक्सऑर का। तो एक्सऑर को आप कैसे समझेंगे, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होने चाहिए, शुड बी ट्रू, शुड बी ट्रू, ये तभी इसका क्या होगा, आउटपुट ट्रू आएगा। तो ये आप एक्सऑर का जो ट्रूथ टेबल है वो आप याद कर लेंगे, ये बहुत जरूरी ट्रूथ टेबल है ना, अगर ये पूछा जाएगा तो ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा अर्थमेटिक गेट, उसको कहते हैं एक्सनॉर लॉजिक। एक्सनॉर, इसको आप समझिए, पहला बात, इसके पास एटलीस्ट 2 इनपुट होंगे, एटलीस्ट 2 इनपुट्स, ठीक है। दूसरा 1 आउटपुट, आउटपुट हमेशा एक ही होने वाला है। तीसरा, इसके लिए हम सिंबल देख लेते हैं। सिंबल देखो आप कैसा यूज किया जाता है, एक्स और बना दिया आपने, और इसके आगे क्या लगा दोगे, ये सर्कल, तो ये क्या बन गया, एक्स नॉर। समझ गए, एक्स और के आगे आपको ये सर्कल लगा देना है, यानी कि नॉट प्लस एक्स और, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। नॉट प्लस एक्स और एक्स नॉर होता है, क्लियर है। चौथा, नोटेशन, मैथमेटिकल नोटेशन कौन सा यूज करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए यूज करते हैं ऐसा, देखो डॉट, यानी कि एंड ऑपरेशन और उसके चारों ओर सर्कल, ठीक है। जैसे ए और बी दो इनपुट हैं और इन दोनों के बीच एक्स नॉर ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, ये एक्स नॉर का क्या है, सिंबल है। तो हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। देखो आप ट्रूथ टेबल बहुत इसका आसान है, बस आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट समझना है। इसके मैंने 2 इनपुट ले लिए, ये आउटपुट ले लिया, ये ए और बी दो इनपुट हैं, तो इसका आउटपुट कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स नॉर बी, ठीक है।
0011, दो कॉम्बिनेशन 4 में बना लेता हूं, 0101। देखो एक्स नॉर कब ट्रू देता है? जब सारे इनपुट सेम ना हो। एक्स नॉर यानी कि एक्स नॉर का बिहेवियर कैसा होता है? ऑल इनपुट शुड बी सेम। शुड बी सेम, सारे इनपुट सेम हो तभी ये क्या देगा आपको? आउटपुट हाई देगा या ट्रू देगा। तो जैसे 00, ये इसके लिए दोनों इनपुट सेम है, जीरो, पहला जीरो तो दूसरा भी जीरो, तो इसके लिए ये ट्रू कंडीशन है, ये ट्रू देगा। अब इसमें देखो 1 0 1 1 डिफरेंट इनपुट हो गए तो ये लो देगा। ये 1 ये 0 दोनों इनपुट डिफरेंट है तो इसके लिए ये फॉल्स कंडीशन है। और 1 1 दोनों इनपुट सेम हो गए मतलब ये इसके लिए ट्रू कंडीशन है। समझ में आई बात आपको? तो ये एक्स नॉर का बिहेवियर ऐसा है। तो अगर एक्स नॉर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप थ्योरेटिकली ये याद रख सकते हो, ट्रुथ टेबल के फॉर्म में ये याद रख सकते हो, और बहुत आसान है। अगर आप इस मेरी बातों को 2 बार 3 बार 4 बार सुनोगे और 1-2 बार कॉपी पे लिख दोगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद ही हो जाएगा, और ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो ये था सारे गेट्स के बारे में। आज हमने सारे गेट्स को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे, उसमें डी मॉर्गन रूल्स भी आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स जरूर लिखें। कमेंट्स में आपकी कोई सलाह हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।